हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज का यह पहला वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और साथ ही चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले सामान्य विज्ञान के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस मिलाते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार, अम्ल, उदासीन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है दोस्तों क्षार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? लवण, विटामिन, हार्मोन, जल। सही जवाब है जल। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ जल की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन है, आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। चौथा ऑप्शन है, भोजन पचाने में मदद करता है। सही जवाब है दोस्तों, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। दोस्तों सही जवाब है वसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा, छोटी चेचक। सही जवाब है हैजा। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, गोल्ड, आयरन। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, आयरन, सिल्वर। चौथा ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सही जवाब है दोस्तों सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, गैस ज्वाला होती है दीप्त, अदीप्त, सुप्त, उपरोक्त सभी। सही जवाब है दीप्त। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 72 बार, 100 बार, 120 बार। सही जवाब है दोस्तों 72 बार। अगला प्रश्न है, पारा एक कांच या लकड़ी की छड़ को भिगोता नहीं है। यह दर्शाता है कि पारे के लिए संसंजक बल क्या है? असंजक बल से अधिक, असंजक बल से कम, असंजक बल के बराबर, शून्य है। सही जवाब है दोस्तों असंजक बल से अधिक है। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सही जवाब है दोस्तों कार्बोनिक एसिड। अगला प्रश्न है, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है, ऊन ऊष्माक्षेपी है, ऊन ऊष्माशोषी है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों ऊन ऊष्मारोधी है। अगला प्रश्न है, संक्षारण किसी धातु का ऑक्सीकरणीय क्षय है, जैसे कि चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर और पीतल पर हरे रंग का लेप होना। संक्षारण किसका उदाहरण है? तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, विषमांगी अभिक्रिया, समांगी अभिक्रिया। सही जवाब है मंद अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है 70%, 90%, 80%, 45%। सही जवाब है 90%। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। सही जवाब है सिल्वर। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? मक्का, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। सही जवाब है दोस्तों मक्का। अगला प्रश्न है, आईसी इंजन से क्या संबंधित है? कार्बोरेटर, सफोलिंग प्लग, कनित्रा, वितरक। सही जवाब है दोस्तों कार्बोरेटर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। सही जवाब है कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अगला प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन, पोटेशियम, कार्बन, आयरन। सही जवाब है लासोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत घंटी में आर्मेचर बना रहता है इस्पात का, नरम लोहे का,
तांबे का, एल्यूमिनियम का? इसका सही जवाब है नरम लोहे का। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल और ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी, भाप? सही जवाब है भाप। अगला प्रश्न है, साबुन क्या है? पहला ऑप्शन उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण, दूसरा ऑप्शन है उच्च वसा अम्लों के कैल्शियम लवण, तीसरा ऑप्शन है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, चौथा ऑप्शन है उच्च वसा अम्लों के मैग्नीशियम लवण। सही जवाब है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध का जमना, फल का पकना, कोयले का जलना, जल का वाष्पन? सही जवाब है दोस्तों जल का वाष्पन। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया वर्ग का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन बहुत तेजी से चलने वाली नावों से, दूसरा ऑप्शन केवल जल में रह सकने वाले पशुओं से, तीसरा ऑप्शन केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं से, चौथा ऑप्शन जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं से। सही जवाब है जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं से। अगला प्रश्न है, एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन कहाँ पर है? कोडईकनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल? इसका सही जवाब है कवालूर। अगला प्रश्न है, जिन सेलों का उपयोग हम आजकल टॉर्च ट्रांजिस्टर में करते हैं वह हैं शुष्क सेल, डेनियल सेल, संचायक सेल, वोल्टीय सेल? सही जवाब है शुष्क सेल। अगला प्रश्न है, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग के द्वारा किया जाता है? जड़, तना, पत्तियां, पुष्प? सही जवाब है दोस्तों पत्तियां। अगला प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प निम्न में से कौन सा है? पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों? सही जवाब है सरसों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? सही जवाब है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बिंबाणु, पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? सही जवाब है दोस्तों आरबीसी। अगला प्रश्न है, होलोग्राम किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण, दूसरा ऑप्शन है त्रिविमीय एमआरआई, तीसरा ऑप्शन है एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, चौथा ऑप्शन एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन? सही जवाब है एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है? साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तल। अगला प्रश्न है, अनेक अम्ल हमारे खाने के पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से अम्लों को खाने में काम में लेते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल सही है? पहला ऑप्शन खट्टा दूध और टाटरी कमल, दूसरा ऑप्शन अंगूर और सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन सिरका और एसिटिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है नींबू और टाटरिक अम्ल? सही जवाब है सिरका और एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से त्वचीय उत्तक का कार्य कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी परत बनाकर रक्षी उत्तक का कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन बाह्य वातावरणों के साथ गैसों तथा जल वाष्प के आदान प्रदान में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन वाष्पीकरण में सहायक है, चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। सही जवाब है दोस्तों विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, साथ ही चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।